रहीम जी। तो डियर, हमारा टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक मीन। हम अर्थमेटिक मीन को मेजर करेंगे और मेथड यूज करेंगे कोडिंग मेथड। इसमें हमारे पास दो तरह का डेटा होता है जी। एक होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है जी हमारे पास ग्रुप डेटा। वेरिएबल एक्स है तो एक्स बार लिखेंगे, वाई है तो वाई बार, और ये इक्वल होता है ए प्लस सम यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एज। एनी अज्यूम वैल्यू, कोई भी फर्जी वैल्यू जो हम एक्स में से फर्ज करेंगे, और जो u होता है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच, और जो एच होता है ये हमारे पास होता है जी क्लास इंटरवल, और n जो होता है वो आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। और ग्रुप डेटा में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी x बार इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एच जी। ये अनग्रुप से फार्मूला है और ये ग्रुप से फार्मूला है। अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ग्रुप से भी और अनग्रुप से भी, और फिर इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। और डेटा जो है हमारे पास वो वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अच्छा डियर, आपने एक चीज याद रखनी है, अरिथमेटिक मीन जब भी हमने फाइंड करना है कोडिंग मेथड से, कोडिंग मेथड का फार्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब उसमें इंटरवल सेम होगा। अगर इंटरवल सेम नहीं है तो हम जो है वो कोडिंग मेथड वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ये देखें, आपको 5 का जो है इंटरवल नजर आ रहा होगा, सब में इंटरवल सेम है, तो इसलिए ये फार्मूला तभी यूज होता है जब इंटरवल सेम हो। अब इन वैल्यूज को मैंने एक्स का नाम दे दिया, 5, 10, 15, 20, 25 और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 है। अब हम लिखते हैं जी फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। अब ए क्या है, अज्यूम वैल्यू, और हमने ये भी लिखा था कि जो u है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच की। हमें सम चाहिए जी u का, a चाहिए, h चाहिए और n चाहिए। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज है वो हमें पता है, इंटरवल जो है वो 5 का है, a हम अज्यूम करेंगे x में से, और u का सम चाहिए तो u का फार्मूला ये है, पहले हम u निकालेंगे। u इज इक्वल टू x माइनस ए, कोई भी अज्यूम वैल्यू कहां से, x में से, सपोज वो मैंने 20 ले ली। अब इसमें देखिए इंटरवल कितने कितने का है, 5, 10, 15, तो 5 का इंटरवल है। अब पहली वैल्यू कैसे आएगी, x की पहली वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 20 ओवर 5, तो ये आंसर आएगा -3। 5 माइनस 20 माइनस 15, 15 को 5 से किया तो -3। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, 10 माइनस 20 ओवर 5, तो ये आंसर आएगा -2। फिर -1, 0, 1 और 2। अच्छा जी, x का सम नहीं चाहिए क्योंकि फार्मूले में कहीं भी हमें x का सम नहीं चाहिए, u का सम चाहिए, तो ये सम करें जी -3 और -2 -5 और -1, -6 में से 3 निकाल दें, हेडिंग ऊपर u है
तो सम भी u, तो आंसर क्या आएगा -3। अच्छा जी, अब देखें जरा, ए अज्यूम वैल्यू क्या हमने अज्यूम किया है 20 प्लस u का सम क्या है, ये पड़ा हुआ है -3। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6। और इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस कर दें, या थर्ड वैल्यू में से सेकंड को माइनस कर दें, या फोर्थ में थर्ड को माइनस कर दें, और सब में इंटरवल सेम है। तो 10 - 5 5, 15 - 10 तब भी 5, तो इंटरवल आ गया आपके पास 5। ये 20, ये प्लस माइनस -3 5 जा 15/6, 20 माइनस ये आएगा जी 2.5। अब इसमें से माइनस कर दें तो आंसर आएगा आपके पास 17.5। अब देखिए जी, सेंटर कहां पे आएगा, 15 और 20 के दरमियान में, तो हमारा आंसर भी 15 और 20 के दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब हमने काम सही किया हुआ है। और दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू से आंसर बड़ा नहीं है। ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया जी अन ग्रुप से। अब हम इसी का जो है वो कोडिंग मेथड को यूज करते हुए ग्रुप डेटा से क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। ग्रुप डेटा से फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। और डेटा जो है हमारे पास वो ये है जी, मार्क्स ये है जी 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। और ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हम कहेंगे जी ये एफ है। ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है, ये जो है ये हमारे पास 4 स्टूडेंट है, और ये हमारे पास 2 है। अब पहले हम ये समझते इसका मतलब क्या है। हमें डेटा ये बता रहा है हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 और 14 के बिटवीन है, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 और 19 के बिटवीन है, और इसी तरह 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 और 34 के बिटवीन है। अब यहां से हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। फार्मूला लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एज। अब देखिए जी, f का सम तो हमें यहां से मिल जाएगा। ये ऊपर जो हेडिंग होती है उसी का सम होता है। 3 और 7 10, 15 और 19 और 2 21। ये हमारे पास 21 आ गया f का सम। ये तो यहां पे आ गया जी। इंटरवल 15 - 10 तो भी 5, 19 - 14 तो भी 5, और सब में सेम है। इसका मतलब है एज की जगह पे क्या आ गया 5। अब हमें चाहिए ए और एफ यू का सम। एफ है हमारे पास, यू नहीं है। यू जो है वो हमने लिखा था, यू जो था ये इक्वल था एक्स माइनस ए ओवर एज। तो इसका मतलब ये होगा कि u निकालने के लिए पहले हमें x निकालना पड़ेगा। तो पहले हम x निकालेंगे, और मैंने बताया है कि x को है जो है वो हम क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। और ये कैसे आता है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड। 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 12, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 7। इस तरह जी आपने ये कॉलम कंप्लीट करना है। 22, 27 और लास्ट पे 32। अच्छा जी, ये हमारे पास x आ गया, लेकिन हमें चाहिए u। तो u जो है ये इक्वल था x माइनस ए अज्यूम वैल्यू। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो x में से करनी है। सपोज वो मैंने कर ली जी 12। इंटरवल 5 5 का है। अब पहली वैल्यू कैसे आएगी u की, 12 - 12 डिवाइडेड बाय 5 0। दूसरी वैल्यू 17 - 12 डिवाइडेड बाय 5 1 2 3 और 4। उसके बाद
u को अब हम f से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ जी, पहली वैल्यू कैसे आएगी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। f की सेकंड वैल्यू, इधर u की सेकंड वैल्यू 1 है, 7 1 जा 7, फिर 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और लास्ट वैल्यू है 2 4 जा 8। अब हम जी इसका सम करेंगे एफ यू का, 7 10 12 और 8, ये मेरे पास जो सम आ रहा है जी, ये आ रहा है 37 जी। हमने अज्यूम क्या किया हुआ है 12, तो एक ही जगह पे क्या आएगा 12, और एफ यू का सम ये है 37। 12 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है जी 185 और 21 से डिवाइड, 185 डिवाइडेड बाय 21, ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 8.8095। अब 12 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ रहा है जी 20.8095। तो ये आपके पास आ गया जी अर्थमेटिक मीन। मेथड कौन सा हमने यूज किया, कोडिंग मेथड। अब देखिए जरा, हमारे पास जो x आ रहा था 12 17 22 27 और 13, तुम्हारा आंसर जो है वो 20 पॉइंट समथिंग है, तो तकरीबन सेंटर में। और दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू से आंसर बड़ा नहीं है। तो ये था जी आपका अर्थमेटिक मीन। और अब हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कोडिंग मेथड से। सबसे पहले हमने x निकाला, फिर u निकाला, फिर एफ यू को मल्टीप्लाई किया, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाला। तो डियर, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।